कितने लोग सोचते हैं कि अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे? ऐसा है? ऐसा कितने लोग मानते हैं? अच्छा काम मेरा होगा तो हम स्वर्ग जाएंगे, और यदि हम गलत काम करेंगे तो नरक जाएंगे। यदि हम अच्छा काम करेंगे परमेश्वर हमको स्वर्ग में ले जाएगा, और यदि पाप करेंगे नरक में ले जाएगा। कितने लोग मानते हैं ये सही है? बहुत लोग मानते हैं, लेकिन कितने लोग ये चर्च में सुनते आए, ये सुने हैं चर्च में कि अच्छा काम करेंगे स्वर्ग जाएंगे, पाप करेंगे नरक जाएंगे? क्या ये सुसमाचार है? आइए आज देखते हैं सुसमाचार। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा किसी और धर्म का ग्रंथ का है, जिसको लोग कलीसिया के अंदर लेके आ गए, है ना, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा, जिसको बोलते हैं कर्म का सिद्धांत। लेकिन हमारे पास फेथ का सिद्धांत दिया गया है हमें। हालेलुया। अब इसे देखिएगा, झूठा सुसमाचार क्या है? पाप, पश्चाताप, नरक, स्वर्ग। 90% मैं आपको बता रहा हूं, भारत की कलीसियाओं में यही सुसमाचार प्रचार होता है। आप पापी हैं, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, तब आप स्वर्ग जाएंगे। कितने लोग ये सुनते आए हैं? यदि आप अपने पापों से पश्चाताप करेंगे तब जाके ये फिक्स होगा कि आप स्वर्ग जाएंगे या तो आप नरक जाएंगे, है ना? ऐसा ही है ना? कल रात में इसको हम बैठ के बनाए हैं एआई से, बहुत अच्छा बन गया है। क्या है झूठा सुसमाचार? पाप के बारे ज्यादा प्रचार किया जाता है ना, जिसमें लोगों का पाप ज्यादा गिनाया जाता है। तुम पापी हो, तुम पापी हो, पाप के बारे प्रचार ज्यादा होता है। फिर क्या बोला जाएगा? इसलिए पश्चाताप करो, मतलब कि परमेश्वर को सॉरी बोलो, तब जाके परमेश्वर फैसला करेगा कि आप स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। कितने लोग को समझ में आ रही है? अब जानना चाहेंगे सच क्या है? अगला स्लाइड लगाना। अब देखिएगा सही सुसमाचार क्या, थोड़ा सा लंबा है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पुत्र। पढ़िए सब लोग जोर से, जो लोग पीछे उनको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सबसे पहले क्या है? पुत्र, सन। उसके बाद क्या आया? सिन, पाप। फिर क्या है? पश्चाताप, एक्सेप्टेंस, सॉरी एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद रिपेंटेंस, फिर मेड राइचियसनेस, फिर पुत्र, फिर अनंत जीवन। अब देखिएगा, इसको अब अच्छा से समझते हैं, ठीक है ना। आज सबसे पहले तो हम लोग क्या थे? परमेश्वर के संतान थे। सबसे पहले हम लोग पापी नहीं थे। लेकिन प्रचार कैसे होता कि आप पापी हैं? नहीं, सबसे पहले हम लोग परमेश्वर की क्या थे? संतान थे। परमेश्वर ने आदम को अपना पुत्र बनाया था, तब मनुष्य जाति पापी हो गई। तब क्या हो गई? पापी हो गई, तब पाप आया। सबसे पहले क्या थे? हम परमेश्वर के पुत्र थे। उसके बाद आदम ने आज्ञा नहीं माना, फिर क्या हो गया? पाप आया। हालेलुया। अब इसी जगह फर्क होता है, लोग एक्सेप्टेंस को रिपेंटेंस से पहले डालते हैं। यहीं पे मिस्टेक हो जाता है, यहीं पे प्रचारक लोग गलती करते हैं। यहां पे रिपेंटेंस को पहले डालते, बोलते तुम पहले पश्चाताप करोगे तब परमेश्वर स्वीकार करेगा। ये सुने? कितने लोग सुने? ये सुने? ये पहले आप पश्चाताप करेंगे तब परमेश्वर स्वीकार करेगा। नहीं, परमेश्वर पहले स्वीकार करता है, उसके बाद हमारा हृदय बदलता है। जब उड़ाव पुत्र आया, क्या उसका पिता बोला पहले घुटना टेक के 10 बार उठा बैठी करो तब घर घुसने देंगे? ऐसा किया? लेकिन पिता दौड़ के गया, गले लगाकर चूमा, उसे वस्त्र पहनाया, उसे नहलाया और घर के अंदर ले गया। उसके बाद वो पुत्र बोलता है, पिता मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया है। रिपेंटेंस कब आया? एक्सेप्टेंस के बाद। यहीं पे फर्क होता है, यही जो चीज है, यहीं पे धर्म और यीशु मसीह अलग हो जाते हैं। सारा धर्म बोलता है पहले तुम्हें भगवान से क्षमा मांगना है ना?
पहले तुम्हें भगवान से क्षमा मांगना पड़ेगा अपना पाप का, तब जाके भगवान तुमको ब्लेस करेगा। हालेलुया। सारा धर्म का सिद्धांत यही जगह पे शुरू होता है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो चाहे इस्लाम हो। क्या बोलता है बौद्ध? पहले तुम्हें जाना पड़ेगा निर्वाण में प्रवेश करने के लिए बौद्ध का मार्ग अपनाना पड़ेगा, मतलब कि भिक्षु बनना पड़ेगा, संसार का त्याग करना पड़ेगा। और जो लोग हैं और एक धर्म है जैन धर्म, वो लोग भी वही बोलते हैं कि आपको मुक्ति का मार्ग में जाने के लिए भी आपको सब चीज का, पूरे संसार का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए वो लोग अपना शरीर का एक एक बाल भी उखाड़ के फेंक देता है। और इस्लाम भी वही बोलता है कि आपको मक्का मदीना का हज में जाना पड़ेगा, तब जाके मुक्ति का मार्ग खुलेगा। लेकिन यहीं पे सब धर्म एक तरफ हो जाता है और अनुग्रह एक तरफ हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन जो लोग रिपेंटेंस से पहले एक्सेप्टेंस नहीं बताते हैं, मतलब कि जो लोग रिपेंटेंस पहले बोलते हैं, वो लोग भी मसीहत को इधर ही लेके आ जाते हैं। नहीं, यहीं पे अलग हो जाता है। परमेश्वर हमें पहले स्वीकार करता है। पहले क्या करता है परमेश्वर? हमें स्वीकार करता है, हमें पहले एक्सेप्ट करता है। जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह मरा। हालेलुया। तब हमारा हृदय बदला। तब सोचा मैंने कि इतना प्यार किया परमेश्वर मुझसे, इतना प्यार किया, और उसका प्यार जैसे जैसे हम जानते गए वैसे वैसे हमारा हृदय बदलते गया। उसके बाद क्या हुआ? हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए। यही सुसमाचार है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है। बोलिए, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। यदि आपको बोले पापी, आप नहीं है पापी। अब चलिए एक सवाल पूछते हैं आप लोगों से, क्या परमेश्वर पाप गिनता है हमारा? कितने लोग ये मानते हैं परमेश्वर पाप गिन रहा है हमारा? अभी बैठ के एक स्वर्गदूत है, हमारा पाप लिख रहा है कॉपी में, लिख रहा है। क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए गए और हम धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। और हम धर्मी इसलिए हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और अब हम धर्मी ठहरे इसलिए हम फिर से वही पुत्र के पोजीशन में आ गए। प्रभु यीशु मसीह जिस स्थान में है उसी स्थान में परमेश्वर ने हमें लाके खड़ा कर दिया। और यही है इटर्नल लाइफ, यही है सुसमाचार। इसके पीछे वाला लगाना। लेकिन हम लोगों ने सुसमाचार को क्या बना दिया? इसके पीछे वाला। लेकिन हम लोगों ने बस यही बना दिया है सुसमाचार को। क्या बना दिया है? पाप, पश्चाताप और नरक स्वर्ग के बारे, है ना? पाप, यदि आप पापी हैं, सब लोग पापी हैं, पश्चाताप करो तब जाके तुम नरक जाओगे, स्वर्ग जाओगे। लेकिन ये नहीं है। हालेलुया। ये नहीं है सुसमाचार, ये धर्म है। ये क्या है? धर्म है। ये सब शैतान का सबसे बड़ा झूठ है, आज कलीसिया में प्रचार किया जा रहा है। लगाना अब इसके बाद वाला। हालेलुया। इसलिए आप देखिएगा, हम सभी परमेश्वर के पुत्र थे, आदम के द्वारा पाप आया। हालेलुया। इसलिए इसके बाद प्रभु यीशु मसीह आए, हमें स्वीकार किए, फिर हमारा हृदय बदलने लगा। आमीन। और हमें प्रभु यीशु मसीह ने धर्मी ठहराया। और पता है, ये जो मन फिराव का जो प्रोसेस है, रिपेंटेंस का प्रोसेस है, मन का नया होना, जिसका मतलब होता है वो चलते रहेगा, वो चलते रहेगा। ठीक है ना? और जैसे यीशु मसीह पर हम विश्वास किए, हम धर्मी ठहरे, परमेश्वर के पुत्र बना दिए गए, और अब अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। कोई तो हालेलुया बोलिए प्रभु यीशु मसीह के लिए। अब इसका अगला वाला लगाना। हालेलुया। तो सुसमाचार किस बारे में है? एक्सेप्टेंस के बारे है सबसे पहले, फिर धार्मिकता के बारे है, फिर क्या है?
संसिप के बारे है, पुत्र होने के बारे है और अनंत जीवन के बारे है। हालेलुया। पीछे दिख रहा है। आमीन। तो सबसे पहले क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वीकार किया। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, स्वीकार किया। आकर आते साथ नहीं बोला पहले घुटना टेको और पहले हमको सॉरी बोलो, नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए मुझे सबसे अच्छा वो कहानी लगता है, वे बेचारनी स्त्री का कहानी। सारे लोग पत्थर लेके आ गए मारने के लिए, प्रभु यीशु मसीह झुक कर लिखे और बोले कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। यीशु मसीह ने उस स्त्री को लास्ट में पता है क्या कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। यही सुसमाचार है कि अब दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन क्या है, अब क्षमा है। दंड नहीं है, अब क्या है, क्षमा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया और हमें धर्मी ठहराया। क्यों? क्योंकि वो स्त्री भी उतना ही धर्मी है जितना प्रभु यीशु मसीह धर्मी है। आमीन। और हमें पुत्र बना दिया गया, हमें फिर से पुत्र बना दिया गया और हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार प्रभु ने खोल दिया। आइए हम लोग जल्दी से एक वचन आते हैं रोमियों का पत्री, रोमी 1 का 16 पद में, रोमन्स 1 उसका 16 पद। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, सुसमाचार किसके लिए है, विश्वास करने वाले के लिए है। सुसमाचार किसके लिए है, हर एक विश्वास करने वाले के लिए है। पहले तो यहूदियों के लिए हुआ, फिर अन्य जातियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार उद्धार के लिए है। आमीन। सुसमाचार उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। अब इसका अगला वचन, अब इसे देखिएगा ध्यान से, 17 वचन को। क्योंकि उसमें, मतलब किसमें, सुसमाचार में, सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, सब लोग बोलिए विश्वास से, और विश्वास के लिए प्रकट होती है। किसमें, सुसमाचार में क्या प्रकट हो रही है, परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर का दंड नहीं प्रकट हो रहा है। इसलिए यदि आप सुने सुसमाचार में कि परमेश्वर दंड देगा तो बोलिए गलत बात बता रहे हैं आप। सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। हाईलाइट करना, धार्मिकता। क्या परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है, किनके लिए, विश्वास से प्रकट हो रही है और विश्वास के लिए प्रकट होती है। यह है सुसमाचार, परमेश्वर की धार्मिकता। बोलिए मैं मसीह में धर्मी हूं, अब मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता बन चुका हूं। परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन। इसका मतलब ये कि जितना धर्मी प्रभु यीशु मसीह है, जितना धर्मी परमेश्वर है, उतना ही उसने हमें भी बना दिया, उतना ही उसने हमें भी बना दिया, अपनी धार्मिकता हमें बना दिया। हालेलुया। इसलिए सुसमाचार में मनुष्यों का पाप प्रकट नहीं होता। इसलिए आज देखिएगा कि कई सारे प्रचारक लोग आज समझते नहीं है सुसमाचार को, इसलिए बस पाप के बारे प्रचार करते हैं, पाप, पश्चाताप और नरक स्वर्ग। लेकिन सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है, परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। इसलिए आप में से एक एक लोग प्रभु यीशु मसीह में क्या है, सब लोग बोलिए जोर से, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं। पता है, मैं एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये पूरा रोमन्स का जो पत्री है ना, रोमियों का पत्री, इसे पूरा नया नियम का सबसे इंपॉर्टेंट बुक बोला जाता है, क्योंकि यहीं पे अनुग्रह का सुसमाचार को शुरू करता है पौलुस।
क्योंकि इससे पहले तक व्यवस्था का शिक्षा था, लेकिन यहीं से पौलुस अनुग्रह का सुसमाचार को बताता है। और पता है, ये रोमन्स का पत्री में 35 से भी अधिक बार परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बताया गया है, और 15 से 20 बार बस पाप के बारे में बताया गया है। मतलब कि सुसमाचार में पता है परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया था। और उसी प्रकार हम सभी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और ये हमारे लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? और पता है, जब आप लोग देखिएगा प्रेरितों के काम 15 उसका एक पद लगाना, प्रेरित 15 उसका 1, ये था कलीसिया में सबसे पहली बार जब ये डिबेट हुआ। प्रेरितों का 15 उसका 1। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे। फिर कुछ लोग कहां से आए? यहूदिया से आए, मतलब कि जहां पे यहूदी लोग रहते थे वहां से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। आज भी ये संदेश है, पता है कैसा? यदि तुम 10 आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। क्या मानना है हमें 10 आज्ञा? मैं आप लोगों से पूछता, बचपन से हमें सिखाया जाता है, संडे स्कूल में भी हम लोग बच्चे लोगों को सिखाते हैं कि 10 आज्ञा मानना है। आज मैं आप लोगों को साफ साफ बताता हूं कि 10 आज्ञा कलीसिया को नहीं दिया गया था। 10 आज्ञा यहूदियों को, इजराइलियों को दिया गया था कलीसिया के आने से हजारों साल पहले। पता है, जो 10 आज्ञा था उसमें सिर्फ उतना ही नहीं था, 632 आज्ञा था। मूसा का व्यवस्था था, वो उसी को बोलते हैं व्यवस्था। उसमें कितना आज्ञा था? 632 आज्ञा था। इसलिए बोलता याकूब की यदि तू एक में चूकता है तो तू सारी व्यवस्था में चूक जाता है। उसका जो मेन जो निकाला गया वो क्या था? 10 आज्ञा। और उसी को पौलुस उसी को निकाले यीशु मसीह और बोले कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तू अपने परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरा मनुष्यों से प्रेम करने के बारे है। और उसको अब गलाती में पौलुस बोलता है अब सिर्फ एक ही आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, उसको छोड़ और कोई भी आज्ञा नहीं बचा। इसका मतलब कि पहला आज्ञा क्या था? परमेश्वर के लिए करना है आपको, परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर से प्रेम। लेकिन जब पौलुस बाद में उसे क्या बोलता है कि अब सिर्फ अपने पड़ोसी से प्रेम रखकर। क्यों? क्योंकि उस आज्ञा को अनुग्रह ने पलट दिया। मतलब कि अब परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति आया। परमेश्वर अब हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। आमीन। उस समय क्या हुआ? सबसे पहला विवाद क्या हुआ? यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। आज भी देखिए कई कलीसियाओं में लोग व्यवस्था प्रचार करते हैं, मतलब 10 आज्ञा प्रचार करते हैं कि 10 आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, तुम उद्धार नहीं पा सकते। और उसी का उल्टा लोग बोलने लगते हैं, क्या? यदि तुम पाप करोगे, यदि तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो उद्धार खो दोगे। हमारा सुसमाचार इतना कमजोर नहीं है कि हम लोग एक आज्ञा माने तो स्वर्ग जाएंगे, एक आज्ञा तोड़े तो नरक जाएंगे। हमारा परमेश्वर का प्रेम इतना सस्ता नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम लोग जल्दी से आते रोमन 3 में, रोमियो 3 उसका 21 पद से हम लोग देखते हैं। हालेलुया। हमारा मेन संदेश शुरू भी नहीं हुआ अभी तक, 5:30 बज गए। परंतु अब व्यवस्था से अलग, क्या से अलग? उन 10 आज्ञा से अलग, उन 632 आज्ञा से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही मूसा भी दे रहा था और भविष्यवक्ता भी दे रहे थे। परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। अगला वचन, अगला वचन जल्दी जल्दी।
अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता, यहाँ पे देखिएगा, वचन देखिएगा सब लोग, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, बोलिए विश्वास करने से, उस व्यवस्था को पूरा करने से नहीं, लेकिन अब विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, किनके लिए? सब विश्वास करने वालों के लिए है। ये है सुसमाचार। परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जो आदि से थी, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से और सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि अब कुछ भेद नहीं। अब इसका अगला वचन 23 पद, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 24 पद, अब इसे देखिएगा ध्यान से। 24 पद, परंतु उसके अनुग्रह से, क्या से? अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत मतलब बिना दाम चुकाए धर्मी ठहराए जाते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। यही है अनुग्रह का सुसमाचार, यही है सुसमाचार। पौलुस यही चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि अब जो मसीह यीशु में है वो सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं, मतलब फ्रीली, क्योंकि उसका दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया। हालेलुया। इसीलिए इफिसी में जब आप लोग पढ़िएगा, इफिसी 2 में, तो पौलुस क्या बोलता है कि अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। यदि हमारा उद्धार, मैं आपको बता रहा हूं, यदि हमारा उद्धार आज्ञा मानने से होता, जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया, यदि उसको मानने से हमारा उद्धार होता, तो पता है क्या होता? स्वर्ग जाके आप क्या बोलते? मुझे यीशु मसीह का जरूरत नहीं था, क्योंकि मैंने खुद 10 आज्ञा माना और मैं स्वर्ग आया हूं। हम लोग जाएंगे स्वर्ग, क्या बोलते? यीशु मसीह का महिमा हम लोग को करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे भाई, हम लोग 10 आज्ञा मान के आए, है ना? इसलिए बोला पौलुस की ना कर्मों से हुआ कि लोग घमंड करें, है ना? ये सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह से हुआ। अनुग्रह बहुत बड़ा चीज है। आमीन। कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए बचाया, अपना लहू बहाया। इसलिए उद्धार कमाया नहीं जा सकता। इसलिए यीशु मसीह के पास एक धनी युवक आया था और क्या बोला कि मैं स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए क्या करूं, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, कौन सी आज्ञा मानूं? वो बोल रहा था मैं तो सारी आज्ञा मानते आया हूं, मतलब कि मैं बचपन से सारा 10 आज्ञा मैंने माना है, तो मैं और क्या करूं? यही होता। हम लोग बोलते हैं प्रभु को, प्रभु हम तो सारा 10 आज्ञा मानते आए हैं, इसीलिए अब स्वर्ग मेरा है। यदि उद्धार यदि व्यवस्था से होता, हमारे कर्मों से होता, तो कभी यीशु मसीह को आके मरने का जरूरत ही नहीं होता, कभी यीशु मसीह को अपना लहू बहाने का जरूरत ही नहीं होता। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें लॉ ऑफ फेथ सिखाता है। ये विश्वास से हुआ, विश्वास से, और विश्वास सब विश्वास करने वालों के लिए, कि अब जो मसीह यीशु में है वो सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। इसलिए हम लोग एक वचन और देखेंगे, इसको हम लोग कभी और बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे, लेकिन एक वचन और देखते हैं। रोमी 6 में आते हैं हम लोग, रोमन्स 6 उसका हम लोग आते हैं 22 और 23 को देखते हैं। रोमन्स 6 उसका 22 पद को पहले देखते हैं। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। आमीन। और इसका अगला वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लोग बस इतना ही तक प्रचार करते हैं,
पाप करते हैं, पाप का मजदूरी मृत्यु, पाप का मजदूरी मृत्यु। लेकिन उसके आगे क्या, परंतु पौलुस क्या बोला, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान क्या, धार्मिकता का फल क्या आया, अनंत जीवन। इसलिए हर रोज अपना दिन को शुरुआत कीजिए, बोलिए मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं धर्मी हूं प्रभु यीशु मसीह में। पता है एक चीज लोग समझते नहीं है, लोग बोलते हैं कि लोग बोलते हैं पाप का प्रचार क्यों नहीं करते हो। पाप का यदि प्रचार करने से पता है क्या होगा, लोग सिन कॉन्शियस हो जाएंगे। जो लोग पाप नहीं करते हैं ना, वो लोग भी वो पाप करने लग जाएंगे। लेकिन यदि हम लोग धार्मिकता का प्रचार करें तो सारे लोग उन सारे पाप से कब आजाद हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई पाप का एडिक्शन है, कोई पाप में आप संघर्ष कर रहे हैं, हर रोज दिन भर बोलते रहिए मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं यीशु मसीह में धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं प्रभु यीशु मसीह में। यह है सुसमाचार। दुनिया का सारा धर्म यहीं पे एक साइड परमेश्वर फेंक देता है सारा धर्म को। कोई धर्म इससे मैच नहीं कर सकता है। लोग बोलते हैं ना सब धर्म एक है, नहीं भैया, कोई सब धर्म एक नहीं। इसलिए बोला गया धर्म, क्योंकि धर्म क्या डिमांड करता है, धार्मिकता का डिमांड करता है, धर्म के काम का डिमांड करता है। और हमारा प्रभु क्या है, धार्मिकता हमें देता है, धर्मी हमें बनाता है। और सारा धर्म क्या बोलता है, तुम्हें धर्मी बनना है। यहीं पे सब धर्म एक गड्ढा में, और यहीं पे अनुग्रह का सुसमाचार टॉप पे। इसलिए यदि आप बोले, यदि आप सुने कहीं पाप, पश्चाताप और नरक के बारे, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति नहीं समझ पाया। हालेलुया। इसलिए वो लगाना इमेज जो सबसे आखिरी वाला है, सुसमाचार क्या चीज के बारे में परमेश्वर हमें पहले स्वीकार करता है, तब हमें धर्मी ठहराता है, धार्मिकता के बारे में हमें पुत्र बनाता है, और हम अनंत जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। हालेलुया। इसलिए ये चीज को बैठा लीजिए। खैर ये बहुत बेसिक चीज है, इसलिए हम उतना बताते नहीं है, लेकिन ज्यादा कोशिश है कि आप लोग समझ पाए एक सही सुसमाचार को। हालेलुया। लोगों को ये बहुत मुश्किल लगता है, असंभव, ऐसे मतलब कि ऐसे कैसे हो सकता है बिना कुछ किए। यही इसलिए प्रभु यीशु मसीह विश्वास को लाए। विश्वास से कार्यकारी होता है। अब्राहम भी विश्वास से क्या गिना गया, धर्मी गिना गया। अब्राहम भी विश्वास से धर्मी ठहरा। तो उसी प्रकार हम सब विश्वास करने वाले हैं जो विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। आमीन। इसलिए क्या है सुसमाचार? जब लोग बोलते हैं सुसमाचार क्या है, तो लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आया, जन्मा, मरा, गाड़ा गया, जी उठा। ये नहीं है सुसमाचार, ये यीशु मसीह का कहानी है। ये यीशु मसीह का कहानी है। और कुछ साल पहले का बात है, मैं एक भाई था, उसे मैं मिला, उसे मैंने पूछा कि सुसमाचार क्या है, तो वो बोले मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। हालेलुया। सुसमाचार, यहां पे देखिए सुसमाचार में क्या है, एक्सेप्टेंस है। सबसे पहले परमेश्वर हमें गले लगाकर स्वीकार करता है, चूम कर हमें घर ले आता है, और हमें धार्मिकता का वस्त्र उसे पहनाया गया। जो वस्त्र पहनाया गया वो क्या दिखाता है, धार्मिकता को। अंगूठी पहनाया गया और जूता दिया गया, वो क्या दिखाता है, संशिप को। और घर के अंदर किया वो क्या दिखाता है, इटर्नल लाइफ को। हालेलुया। अब हम घर के बाहर नहीं है, अब हम घर के अंदर हैं। अब हम घर के अंदर हैं। हालेलुया। किसके घर में? हम पिता के घर में हैं, पिता के घर के अंदर हैं। इसलिए पता है शैतान का सबसे बड़ा हमला हुआ यही सुसमाचार को गंदा करने में।
और इसके लिए ही शैतान ने बनाया ईसाई धर्म। शैतान ने क्या बनाया? ईसाई धर्म। और प्रभु यीशु मसीह क्या लेकर आए? परमेश्वर का राज्य। प्रभु यीशु मसीह क्या लाए? परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य। और शैतान ने क्या बना दिया? उसे ईसाई धर्म बना दिया, जिसे आज दुनिया के सबसे ज्यादा लोग मानते हैं। मतलब कि लोग धर्म में ही है, अभी भी राज्य में नहीं आ पाए हैं। हमारा जन्म कहां हुआ है? राज्य के अंदर हुआ है, राज्य के अंदर और पिता के घर में। हालेलुया। इसलिए जब जब आप बोलते हैं ना, पता है एक चीज को मुझे परमेश्वर ने सिखाया कि जब जब आप ये घोषणा करते हैं, जब जब आप बोलते हैं कि मैं धर्मी हूं, जब जब आप बोलते हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तब तब प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में महिमा मिलती है। क्यों? क्योंकि आप ये बोलते हैं कि उस मेमने के लहू ने मुझे धर्मी ठहरा दिया, उस मेमने के लहू ने मुझे धर्मी बनाया परमेश्वर के सामने। इसलिए जब जब आप उठे सुबह, हर रोज मैं इस बात को बोलता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। हालेलुया। इसलिए आप बोलिए, अपने आप को नहीं देखना है पापी। जितना आप अपने आप को देखेंगे पापी, उतना ही पाप आपसे होता रहेगा। पता है, इस बात को समझना है कि मनुष्य जाति पापी इसलिए नहीं बना कि वो पाप करते हैं। मतलब कि हम सभी लोग पापी इसलिए नहीं हुए कि हम पाप करते हैं, हम पापी थे इसीलिए पाप करते थे। इसलिए परमेश्वर ने उस क्रूस में किसको मारा? यीशु मसीह को पाप बनाकर मारा। क्या बना के मारा? पाप बना के मारा। मतलब कि पाप एक मनुष्यत्व था। आदम ने पाप किया तो पाप का मनुष्यत्व हमारे अंदर आ गया, इसलिए उस मनुष्यत्व को हत्या करना पड़ा परमेश्वर को। इसलिए यीशु मसीह पाप की समानता में जुट गया। यीशु मसीह खुद पाप बन गया और परमेश्वर ने पाप का हत्या कर दिया उस क्रूस में। लेकिन पता है गुड न्यूज़, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, वो धार्मिकता बन के जी उठे और हम सभी लोग उसी समानता में जुट गए। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की समानता में हमारा भी पाप का मनुष्यत्व उस क्रूस पर मर गया। और जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र बन के जी उठे, हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान धर्मी और पवित्र बन के जी उठे हैं। ये सुसमाचार है। हम लोगों ने इसे स्वर्ग जाने और नरक जाने के बारे बना दिया है, पाप करने और नहीं करने के बारे बना दिया। नहीं है ये परमेश्वर के अनुग्रह के बारे है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। हम लोगों ने सुसमाचार को मनुष्यों के कर्मों के बारे बना दिया। ये करेंगे, वो करेंगे, ये पाप, वो पाप, ये पाप, वो पाप, गिनते रह जाइएगा। लेकिन परमेश्वर हमें हमारी धार्मिकता गिनता है, हमारा विश्वास करना। हालेलुया। और शैतान इस संदेश से बहुत नफरत करता है। हालेलुया। शैतान को ये संदेश अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये यीशु मसीह का लहू का महिमा करता है, परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन। इसलिए अब आप क्या है, हो गए परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। धर्मी ठहरे और परमेश्वर के पुत्र बना दिए गए। और शैतान ने यही जगह एक झूठ को और लाया, जो ये संसार का पहचान दे रहा है। शैतान तुम्हारा संस्कृति का पहचान, समझ में आया? हालेलुया। इसलिए आप वो नहीं है जो आधार कार्ड में आपका लिखा हुआ है।
इसलिए आप वो नहीं है जो सरकार जो कास्ट सर्टिफिकेट बना के देता है, आप वो नहीं है। आप कौन है? ये हैं आप। हालेलुया। इसलिए आप वो नहीं है जो भारत सरकार आपके नाम के नीचे लिखता है। हम लोग वो नहीं है। हमारा सर्टिफिकेट परमेश्वर ने पहले ही से अपने हृदय में लिख लिया था, हम कौन होंगे और अब क्या होंगे, वो तो और बहुत बड़ा चीज है। इस पृथ्वी में हम परमेश्वर के पुत्र होंगे।